प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, शक्ति, सम्मान, धन, लेकिन एक चीज की कमी उसे हर रात अंदर से तोड़ देती थी। वो थी संतान की कमी। रानी उसकी पीड़ा समझती थी। वह मुस्कुराती जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द सिर्फ भगवान देख सकते थे। आखिरकार वर्षों की प्रार्थना के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। महल में खुशियां ही खुशियां छा गई, लेकिन खुशी के साथ एक वचन भी जुड़ा था। वो था 15 वर्ष के बाद उस राजा को सब राजपाट छोड़ना होगा। समय बीता, बेटा बड़ा हुआ और वचन निभाने के लिए माता पिता अपने पुत्र को राजा बनाकर और उसका विवाह एक सुंदर कन्या से करवाकर वन को चले गए। अब राजा अकेला था, एक युवा राजा जिसे दुनिया की समझ नहीं थी। इसी बीच एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक ऐसी स्त्री से जिसकी सुंदरता ने उसकी सोच छीन ली। वह मुस्कुराती थी तो जैसे फूल खिलते थे, बोलती थी तो जैसे मधुर संगीत बहता था। राजा भूल गया कि हर चमक सोना नहीं होती। धीरे धीरे राजा उस स्त्री के प्रेम में अंधा हो गया और एक दिन उस स्त्री ने कहा, आपकी पहली रानी राक्षसी है। बस इतना सुनना था कि राजा ने बिना सोचे बिना समझे अपनी ही गर्भवती पत्नी को सजा दे दी। वह रानी जो उसे भगवान मानती थी, आज उसी के आदेश से जंगल में मरने जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में एक ही सवाल था, क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था? जंगल में अकेली, न कोई अपना न कोई सहारा, लेकिन वह टूटी नहीं। उसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया। कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बच्चे में उसकी उम्मीदें थी, उसका साहस था, उसका धर्म था। उसने उसे नफरत नहीं सिखाई, बल्कि उसको हमेशा सच के साथ खड़े रहना सिखाया। वर्षों बाद वही बच्चा जवान हुआ। एक दिन वह महल पहुंचा। वहां एक दिव्य तलवार रखी थी जिसे कोई छू भी नहीं सकता था, लेकिन उसने खेल खेल में बिना डरे तलवार उठा ली, जैसे सच खुद सामने आ गया हो। राजा चौंक गया। उसका दिल कह रहा था, यह कोई साधारण युवक नहीं है। उधर असली राक्षसी अर्थात राजा की दूसरी पत्नी समझ चुकी थी, अब उसका अंत करीब है। अब उस रानी ने उसी युवक को मरवाने की योजना बनाई, जिसके तहत कुछ सैनिक उस युवक को मारने के लिए गए, लेकिन उस युवक ने अपनी बुद्धि और साहस के बल पर इन सैनिकों सहित उस राक्षसी रानी का भी अंत कर दिया। जैसे ही सच्चाई सामने आई, राजा की दुनिया टूट गई। उसे एहसास हुआ जिसे उसने सजा दी वह उसकी अपनी रानी थी और यह युवक उसका अपना बेटा। वह रो पड़ा, लेकिन अब आंसुओं से कुछ बदल नहीं सकता था। अब पहले वाली रानी वापस आई, लेकिन उसके दिल के घाव कभी पूरे तरह नहीं भरे। बेटा राजा बना और उसने राज्य को फिर से धर्म के रास्ते पर चलाया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी किसी के बारे में फैसला लेने से पहले एक बार उसके दिल की आवाज अवश्य सुन लेना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सच सामने आए और तब तक बहुत देर हो चुकी हो। अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो एक बार कमेंट में अवश्य लिख दीजिए, हर हर महादेव।